हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो आप कि यूएस की जो मिसाइल है उसने रशियन मिलिट्री जनरल को मार दिया। इसके अलावा रशिया का जो पूरा एक डिपो है उसको यहाँ पे उड़ा दिया, जहां रशिया का बहुत सारा एम्युनिशन रखा था, बहुत सारे हथियार रखे थे। और यूएस के मिसाइल ने रशिया के पूरे डिपो को उड़ा दिया और इसके अलावा कई सारे सैनिक भी जो है मारे गए। इनफैक्ट कई जो न्यूज आर्टिकल है वो यहाँ पे ये बताते हैं करीब 52 लोग जो है मारे गए हैं। और देखो, अब जो ये पूरा वॉर है ये दो देशों के बीच नहीं रहा। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि ये वॉर तो रशिया यूक्रेन के बीच का है, अब इसमें दूसरे देश कैसे यहाँ पे शामिल हो रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझ लो कि ये वॉर जो है अब दो देशों के बीच के नहीं रहा, और भी देश जो है बिल्कुल आपको वॉर पे देखने को मिलेंगे। और इस पे आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। ये रिसेंट आर्टिकल पब्लिश हुआ है द हिंदू का। 52 किल्ड इन यूक्रेन अटैक ऑन सदर्न रशिया हेल्ड एरिया। तो मेनली जिस एरिया को रशिया ने कब्जा के रखा था वो एरिया यूक्रेन का था, उसको रशिया ने जो है कैप्चर करके रखा था। लेकिन अब यूक्रेन ने बहुत हैवीली जो है बॉम्बिंग शुरू कर दी है। और देखो, इस पे रशिया के कई सारे लोग जो है मारे गए हैं। मैं अभी दिखाऊंगा आपको, आप इस इमेज पे देख लो कि इस तरीके से पूरा जो एरिया है उसको यहाँ पे यूक्रेन ने उड़ा दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये वो मिसाइल है जो कि अमेरिका ने यूक्रेन को दी थी। और इनके डिपो के साथ साथ जो रशिया का मिलिट्री जनरल है वो भी यहाँ पे मारा गया। ये न्यूज वीक का आर्टिकल है, रशियन जनरल किल्ड विथ यूएस सप्लाइड मिसाइल यूक्रेन से। तो रिसेंटली यूक्रेन ने जो है ट्वीट करी, उसमें ये बताया कि जो यूएस ने हमको मिसाइल दी थी, मतलब हिमार्स जो मिसाइल हमको दी है, उससे हमने जो है रशिया के टॉप मिलिट्री जनरल को मारा। इसके अलावा इनका जो डिपो है उसको भी उड़ा दिया और कई सैनिक जो हैं वो यहाँ पे मारे गए हैं। और देखो, अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये वॉर जो है दो देशों के बीच का नहीं रहा। वो इसलिए क्योंकि रिसेंटली ईरान ने भी यहाँ पे ये कह दिया कि हम रशिया को जो है कॉम्बैट ड्रोन सप्लाई करेंगे, और अमेरिका ने वार्निंग भी दी है कि आप बिल्कुल भी यहाँ पे ऐसा नहीं करोगे, आप जो है रशिया की कोई भी यहाँ पे मदद नहीं करोगे। देखो, आज समय पूरी दुनिया जो है वो आपको दो पार्ट्स में डिवाइड देखने को मिलेगी। एक तरफ तो प्रो रशियन लोग आपको देखने को मिलेंगे, और वहीं दूसरी तरफ आपको प्रो यूक्रेनियन लोग देखने को मिलेंगे। यूरोपियन यूनियन पूरी तरीके से ओपनली जो है सपोर्ट कर रहा है किसको? यूक्रेन को, कि हम जो है यूक्रेन की मदद करेंगे, यूक्रेन को जितना भी बारूद चलेगा, गोला लगेगा, वो सब जो है हम यहाँ पे देंगे, जो भी एम्युनिशन लगेंगे वो हम यहाँ पे देंगे। इसके अलावा अगर आप रशिया को देखोगे तो कई देश जो है रशिया के साथ भी हैं। चाइना ने भी यहाँ पे ओपनली कह दिया है कि हम जो है बिल्कुल रशिया को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया का स्टैंड जो है अभी तक न्यूट्रल है। लेकिन वहीं अगर आप ईरान को देखोगे तो ईरान जो है खुल के यहाँ पे आया है। और सीरिया में भी आपको रशिया के जो है बेस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि रशिया जो है सीरिया से यहाँ पे लड़ाके ना लेके आ जाए, मतलब जो वहां से लड़ने वाले हैं उनको लेके आ जाए और यूक्रेन में जो है डिप्लॉय कर दे। उसके बाद जो है वॉर यहाँ पे काफी बढ़ जाएगा ना। देखो, इस वॉर की वजह से दुनिया भर में जो इन्फ्लेशन है वो तो यहाँ पे हो ही रहा है, ऑयल गैस की शॉर्टेज है ही। लेकिन मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि आने वाले समय में और भी देश जो है वो बिल्कुल आपको इस वॉर पे देखने को मिल सकते हैं। तो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में कि वो मिसाइल कौन सी है, कितने लोग यहाँ पे मारेंगे और एक्चुअली वो पोजीशन क्या है, और आने वाले समय में कौन कौन से देश जो हैं इस वॉर में हमको देखने को मिल सकते हैं। तो काफ़ी कुछ आपको जो है इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज को कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप दो वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो रेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो ना। सबसे पहले तो आप अभी प्रेजेंट की सिचुएशन समझ लो कि रशिया के कंट्रोल में कौन कौन से जो है यूक्रेन के रीजन है। देखो, ये एक जमाने में पूरा यूक्रेन हुआ करता था। अब इसको धीरे धीरे करके जो है रशिया ने में आप यहाँ पे कब्जा लिया। रशिया ने यहाँ से मिलिट्री इन्वेजन किया। बेलारूस में भी जो है आपको रशिया का बेस देखने को मिलेगा, मतलब बहुत सारी फोर्सेस जो हैं रशिया की बेलारूस में डिप्लॉय हैं। अब देखो, ये था ब्लैक सी। ब्लैक सी में यही रशिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नेवल शिप था वो यहाँ पे डूब गया, मॉस्कवा। इसके बाद रशिया जो है, जो ये डोनबास वाला रीजन है ना, मेनली डोनबास में अगर आप देखोगे तो डोनबास जो है एक इंडस्ट्रियल हब है। कई सारी फैक्ट्रीज जो है यूक्रेन की आपको यहाँ देखने को मिलेगी, इनके स्टील प्लांट्स देखने को मिलेंगे। तो जब रशिया ने ये पूरे डोनबास को यहाँ पे कब्जा लिया ना, उसके बाद यूक्रेन ने रिक्वेस्ट करी अमेरिका से कि हमको जो है लॉन्ग रेंज वेपन चाहिए, हम जो है यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहे, रशिया जो है काफ़ी हैवीली यहाँ पे बॉम्बिंग कर रहा है, हमको जो है जो लॉन्ग रेंज वेपन है उसकी ज़रूरत है। उसके बाद फाइनली जो यूएस है वो लॉन्ग रेंज वेपन देता है किसको?
यूक्रेन को। और जो लॉन्ग रेंज वेपन दिया गया उसका नाम था हिमार्स सिस्टम। हिमार्स सिस्टम जो है अपने आप में एक बहुत ही लेथल वेपन है। इसको 1990s में डेवलप किया गया था, लेकिन अभी तक अगर आप देखो तो इसमें काफ़ी सारे एडवांसमेंट हुए हैं और यूएस की जो आर्मी है वो एक्सटेंसिवली जो है बिल्कुल इसको यूज़ करती है। हिमार्स सिस्टम की जो रेंज है वो काफ़ी अच्छी है। रशियन रॉकेट सिस्टम से अगर आप कंपेयर करोगे तो हिमार्स जो सिस्टम है उसकी रेंज काफ़ी अच्छी है, इसकी एक्यूरेसी जो है और अच्छी है। तो एक्सटेंसिवली जो यूक्रेन की फोर्सेज है वो आज के समय यूएस की जो हिमार्स मिसाइल सिस्टम है उसको यहाँ पे यूज कर रही है। और देखो रशिया की जो पोजीशन, ये डोनबास वाला जो रीजन है ना, उसमें आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। अब इस डोनबास रीजन से पीछे करने के लिए, इस डोनबास रीजन से पीछे करने के लिए जो यूक्रेन है वो यूएस मिसाइल जो सिस्टम है हिमार्स उसको यहाँ पे यूज कर रहा है। लेकिन जब अमेरिका ने ये वेपन सिस्टम दिया था तो ये कहा था कि एक भी रॉकेट जो है रशिया की टेरिटरी में नहीं जाना चाहिए। मतलब आप यहाँ पे बॉम्बिंग करो ठीक है, लेकिन कोई भी अगर मिसाइल रशिया की टेरिटरी में चला गया तो इसका जो भुगतान है वो बहुत ही बुरा जो है हो सकता है। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि हिमार्स मिसाइल सिस्टम दिखता कैसा है, तो ये आप इमेज में देख लो, इस तरीके का दिखता है हिमार्स मिसाइल सिस्टम। ये बेसिकली एक रॉकेट सिस्टम है, इसको M142, इसका फुल फॉर्म है हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हिमार्स कहा जाता है। ये एक लाइट मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। बेसिकली जैसे इंडिया के पास आपको पिनाका मिसाइल देखने को मिलेगी, आप अभी इंटरनेट पर सर्च कर लेना कि पिनाका मिसाइल सिस्टम किस तरीके का है, बिल्कुल सेम आपको ये हिमार्स मिसाइल सिस्टम जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको जो है 1990s में डेवलप किया गया था यूएसए ने, और ये जो है एक ट्रक पे माउंट होता है कुछ इस तरीके से। अगर आप देखोगे तो इस तरीके से ये जो है लॉन्च किया जाता है, और इसकी जो प्राइस है वो आपको 50 लाख रुपए देखने को मिलेगी। मतलब 5 मिलियन जो है इसकी प्राइस है, और ये शायद एक बार में 6 या 9 रॉकेट जो है फायर करता होगा। अब देखो जैसे ही यूक्रेन को मिला हिमार्स मिसाइल सिस्टम, उसके बाद जो यूक्रेन के मिनिस्टर हैं उन्होंने यूएसए को थैंक्स किया कि आपने जो है बहुत ही बड़ा उपकार कर दिया हम पे, आपने लॉन्ग रेंज वेपन जो है प्रोवाइड कर दिया। हालांकि अमेरिका ने तो पहले यहाँ पे ये कहा था कि हम जो है कोई भी लॉन्ग रेंज वेपन यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका जो है अपनी बात से पलट गया दूसरे ही दिन, और उसने यहाँ पे ये अनाउंस किया कि हम जो अपना लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम है वो यूक्रेन में डिप्लॉय कर रहे हैं। अब देखो जब यूक्रेन के पास ये लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम आ गया ना, तो यूक्रेन ने जम के जो है बम बरसाने शुरू करे, बहुत ही मेजर अटैक जो है शुरू करे यूक्रेन की फोर्सेस ने। और जो सदर्न यूक्रेन है, जहां पे रशिया की फोर्सेस ने जो है यूक्रेन को कब्जा के रखा है, यूक्रेन पे जो है काफी अच्छा होल्ड आपको देखने को मिलेगा रशियन फोर्सेस का भी। अब जो है यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं, जो एम्यूनेशन स्टोर है उसको यहाँ पे टारगेट कर रही हैं। तो अब ये हो रहा है कि रशिया के जो मिलिट्री स्टोर हैं, रशिया के जो एम्यूनेशन डिपो हैं, उनको मेजरली जो है यहाँ पे थ्रेट पहुंचाया जा रहा है, उनको जो है यहाँ पे तबाह किया जा रहा है। और देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस हिमार्स मिसाइल सिस्टम की जो एक्यूरेसी है ना वो इतनी सटीक है कि बिल्कुल ये अपने टारगेट को ही हिट करती है। और जैसे ही यूक्रेन ने जो है डिपो को यहाँ पे उड़ाया, तब जो रशिया के मेजर जनरल हैं एटम नेस्बुलिन, उनकी भी जो है यहाँ पे डेथ हो गई। और पहले भी अगर आपने न्यूज में सुना होगा तो कई सारे जो मिलिट्री जनरल है रशिया के, वो जो है यहाँ पे मारे जा चुके हैं। अब देखो खैरसोन के पास जो सदर्न यूक्रेन है, वहां आपको खैरसोन देखने को मिलेगा। तो वहां पे रिसेंटली जो है आर्टिलरी स्ट्राइक की गई। आर्टिलरी मतलब यहाँ पे जो हिमार्स मिसाइल है उससे यहाँ पे बम बरसाए गए, और उसके बाद रशिया के जो टॉप मिलिट्री जनरल हैं वो मारे गए। रशिया के करीब 52 लोग यहाँ पे मारे गए। इसके अलावा रशिया के जो एम्यूनिशन हैं वो भी पूरी तरीके से जो है यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब देखो जब से यूएस ने हिमार्स मिसाइल सिस्टम प्रोवाइड किया है यूक्रेन को, यूक्रेन जो है ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। इसके अलावा जो कमांडो पोस्ट हैं, इनके जो एम्यूनेशन डिपो हैं रशिया फ्रंट लाइन के, उन सब पे कंटिन्यूसली जो है आपको बॉम्बिंग देखने को मिलेगी। और देखो ये जो पूरा अटैक हुआ ना, ये कोई छोटी मोटी स्ट्राइक नहीं थी। ऐसा यहाँ पे बताया जाता है कि करीब 140 लोग जो है टोटल यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं। इसके अलावा 70 लोग जो है घायल हुए हैं। टोटल जो है करीब 140 लोग को यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो हिमार्स मिसाइल सिस्टम जो है कितना यहाँ पे सटीक होगा। अब देखो जो सदर्न यूक्रेन वाला एरिया है वहाँ रशिया की जो रेजिस्टेंस पावर है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसलिए जो है अब यूक्रेन ने जो हिमार्स मिसाइल है उसको यहाँ पे फायर करना शुरू कर दिया है, और कई सारे मल्टीपल लॉन्च जो है किए हैं हिमार्स से। और इसमें जो है कई सारे जो एम्यूनेशन डिपो हैं रशिया के वो यहाँ पे उड़ाए गए। इसके अलावा जिनके कई सारे ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे मारे गए। लेकिन अब आप यहाँ पे एक चीज़ पूछ सकते हो कि रशिया ने यहाँ पे कोई ना कोई तो स्टेटमेंट दी होगी। हाँ देखो रशिया ने क्लियरली कहा है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनकी जो एजेंसी है टास, जो इनकी न्यूज़ एजेंसी है, वो यहाँ पे ये कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक्चुअली में जहाँ पे बॉम्बिंग हुई वो एक मिनरल फर्टिलाइजर स्टोरेज फैसिलिटी थी,
वो यहाँ पे एक्सप्लोड हो गई। इसके अलावा यहाँ पे एक मार्केट था, हॉस्पिटल थे, हाउसेस थे, उनको यहाँ पे जो है डैमेज हुआ है। लेकिन हमारा जो डिपो है, हमारा जो एम्यूनेशन डिपो है, उसको जो है कोई भी यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ। तो रिसेंटली ये स्टेटमेंट जो है रशिया ने दी है। लेकिन देखो, अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस तरीके से यूएस जो है अपने हैवी वेपन्स यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा है, उसको देखते हुए रशिया का साथ देने जो है अब ईरान आ चुका है। ईरान ने रिसेंटली यहाँ पे ये कहा कि हम जो है रशिया को 100 ऑफ ड्रोन्स देंगे, जिससे जो है ये यूक्रेन पे स्ट्राइक कर पाए। इसके अलावा और भी जो कॉम्बैट फैसिलिटीज हैं, जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो ईरान जो है सप्लाई करेगा किसको? रशिया को। हालांकि जो यूएसए के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जैक सुलिवन, उन्होंने क्लियरली यहाँ पे ये कहा है कि अगर ईरान जो है कोई भी मदद करता है रशिया की, या उनके ड्रोन्स को यहाँ पे हेल्प करता है, तो ईरान को भी जो है काफ़ी ज़्यादा सैंक्शन जो है लगा दिए जाएंगे। ईरान को भी जो है इसका काफ़ी बड़ा हर्जाना जो है देना पड़ सकता है। इसके अलावा देखो, ऑलरेडी ईरान के ऊपर सैंक्शन है। और देखो, एक मज़े वाली बात मैं आपको बताता हूँ, ईरान कोई भी जो है मौका यहाँ पे नहीं छोड़ता यूएसए को परेशान करने का। वो हमेशा जो है बिल्कुल यहाँ पे यूएसए के मज़े लेता ही है। और देखो, मैं तो यहाँ पे ईरान की दिलेरी की दाद दूंगा कि ईरान ने ओपनली यहाँ पे कहा कि हम जो है रशिया की यहाँ पे मदद करेंगे। रशिया को जितने भी ड्रोन्स चाहिए हैं, जितनी भी चीज़ें चाहिए, वो सब जो है हम प्रोवाइड करेंगे। तो क्लियरली आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि और भी देश जो हैं अब इस वॉर में जो है हमको आते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि नाटो तो यहाँ पे पीछे से वॉर कर रहा है। नाटो जो है सिर्फ अपने जो एम्यूनेशन है वो यहाँ पे दे रहा है। लेकिन जरूरत पड़ेगी ना, तो और भी जो देश हैं वो रशिया का जो है बिल्कुल यहाँ पे साथ देने के लिए आ जाएंगे। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।